ओम शब्द का उच्चारण करके आज का शिविर प्रारंभ करेंगे। ओम पर सभी एक साथ बोलेंगे हमारे साथ। ओम अब इस गीत को सुनेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। सभी प्रेम से बोले एक बार ओम शांति। अब आज का लेसन शुरू करें उसके पहले कल का होमवर्क पूछते। जिन्होंने कल मन को आज्ञा दी है शक्तिशाली आत्मा बनकर, जिन्होंने ऑर्डर किया मन को, वो हाथ उठाए जरा। बहुत अच्छा। और जिनके मन ने ऑर्डर मान लिया वो हाथ उठाए। अच्छा, मला इतने सब मन के राजा मालिक। बहुत अच्छा। दूसरा होमवर्क जो दिया था अपने फैमिली मेंबर्स को आत्मा देखना था, चमकता सितारा। वो होमवर्क जिसने किया वो जरा हाथ उठाओ। इसमें किसी को कोई अनुभव सुनाना है 1 मिनट में तो माइक आपके पास आ जाएगा। किसी का कोई विशेष अनुभव जब फैमिली मेंबर्स
को आत्मा देखा चमकता सितारा, तो कोई आपको विशेष अनुभव हुआ है तो 1 मिनट में अगर शेयर करना है, इधर इधर माइक दे दो, इधर साइड में स्टेज के इधर, और भी किसी को सुनाना है तो फिर फटाफट हाथ ऊंचा करके रखें तो माइक आ जाएगा। 1-1 मिनट में सुनाना ना, और जो जुड़े हैं इससे वो नहीं सुनाना। ओम शांति। दीदी जी, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि चारों तरफ माइक्रो का फूल के स्वरूप के साथ बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ भाई साहब, 1 मिनट में किसी का कोई विशेष हो जिससे प्रेरणा मिले लोगों को, सुनने वालों को भी। मैंने परिवार के सारे सदस्यों को जब सब चमकते सितारे के रूप में देखा तो मुझे उनमें सबों में सिर्फ खूबियां ही खूबियां नजर आई। वेरी गुड, नजर नहीं आई मुझे। वेरी गुड, अच्छा ही दिखी। और किसको कोई अनुभव? किसी को कुछ अनुभव सुनाना है? वंडरफुल। एक छोटी बच्ची सुनाने वाली थी, बोली सुनाना है अनुभव, उसको माइक दे दो, फिर एंड करेंगे, आज का लेसन शुरू करेंगे। हम रोज जब फिल्म ले सकते थे, रिक्शा में रोज आते थे, आज हम अपने से चल करके आए हैं। अच्छा, चल के आए हैं। कौन सुना है? ओम शांति। देखो आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसा हो ना सब सुन सके। ओम शांति दीदी, ये आपने मुझे जो इंजेक्शन दिया था बहुत ही फायदा हुआ हमको। मुझे नींद में बोलने की आदत थी, मेरी मम्मी बहुत सोच रही थी इसको कैसे ठीक करे, लेकिन यहाँ 3 दिन से आने से मुझे वो इंजेक्शन मिला और मैं रात में हमेशा 40 इंजेक्शन सोती हूँ और मुझे अच्छी नींद भी आती है और मेरे नींद में बोलती भी है। वेरी गुड। अच्छा, और ऐसा? चलो आज का लेसन शुरू करते हैं अभी। आज का लेसन विल पावर, मनोबल कैसे बढ़ाएं। अब सुनेंगे सभी ध्यान से। पहले टाइटल लिख लीजिए, मनोबल। कहते मनुष्य का जीवन एक सुंदर यात्रा है, इसमें सब प्रकार की परिस्थितियां लाइफ में अप एंड डाउन चलता है। कभी हार भी होती है, कभी जीत मिलती है, कभी कोई आपको एप्रिशिएट करेगा, कभी कोई निंदा भी कर लेगा। सुख दुख, लाभ हानि, कभी थोड़ा ठीक स्वास्थ्य चलता है, कभी गड़बड़ हो जाता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। पर कई लोग विपरीत परिस्थितियों में एकदम हार मान जाते हैं और हमेशा के लिए निराश हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर कई हिम्मतवान आत्माएं निराशा में भी आशाओं के दीपक जगा देती हैं और सचमुच उनके निराशा के वो काले बादल जल्दी समाप्त भी हो जाते हैं। तो आप अपने मनोबल को बढ़ाइए और खुद से बात करिए कि समय परिवर्तनशील है। आज किसी कारण दुख आ गया तो कल सुख आएगा। आज अगर कोई बिजनेस है लॉस हो गया, हानि हो गई, कल लाभ अवश्य होगा। आज किसी कारणवश कहीं असफलता मिल गई, कल सफलता मिलेगी। आज अगर अंधकार छा गया तो उजाला आएगा।
समय परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं चलता। कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति से जीवन की हर लड़ाई को जीता जा सकता है। इरादे बुलंद हो तो पैरों तले होता है हिमालय। तो मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखे आप, स्वयं का परिवर्तन करना जरूरी है। जो कॉपी पेन लाते हैं मुख्य मुख्य पॉइंट लिख लीजिए। सेल्फ चेंज। आज तनाव क्यों होता है? हम घर परिवार में, ऑफिसेज में दूसरों को दोष देते हैं और इंतजार करते रहते हैं ये बदले तो सब ठीक हो। अब आप चेक करिए, वर्षों निकल गए पर वो व्यक्ति बदल नहीं रहा है। तो क्यों ना 7 दिन के लिए हम ये प्रयोग करें अपनी जिंदगी में, हम ही बदल जाएं। आपको अनुभव होगा खुद के बदलने से सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। अब क्या क्या बदलना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं। पहले ये बताइए, खुद को बदलने के लिए हिम्मत है, इच्छा है? क्यों जरूरी खुद को बदलना? क्योंकि दूसरे बदल जाएं इसके लिए वर्षों निकल गए। तो पहला लिखिए, क्या बदलना? खुद का स्वभाव और संस्कार। अभी हम लिस्ट बना रहे हैं, फिर चेंज कैसे करना उसकी विधि सुनाएंगे। अभी अपने भीतर जाइए, चेक करिए अपने अंदर, मेरा कौन सा स्वभाव है, मेरा नेचर, मेरा संस्कार जो मुझे तनाव पैदा कर रहा है। सब अपना अपना चेक करो। कईयों का ज़्यादा सोचने का आदत होगी, कईयों का हर छोटी छोटी बात में सेंसिटिव, भावुक हो जाते हैं ना। किसी का हर छोटी छोटी बात में गुस्सा, तुरंत रिएक्ट। तो सब अपना अपना चेक कर लीजिए अभी सुनते सुनते, और संकल्प प्रयास से मुझे आज से अपने इस स्वभाव को परिवर्तन करना है। किसी का पर चिंतन करने की नेचर होगी, बस 1-2 घंटा बैठ जाएंगे, सबकी निंदा में मजा आता है, इसकी बुराई करें उसकी करें। दूसरा, हम लिस्ट बना रहे हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, तनाव से मुक्ति के लिए क्या क्या बातें बदलनी है मुझे, फिर विधि हम बाद में बताएंगे। दूसरा बदलना है बोल का परिवर्तन, अपनी वाणी। चेक करिए, हम अपने रिश्तों में अड़ोसी पड़ोसी मित्र परिवार कैसी बोल रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है हमेशा टॉन्ट ही मारते रहते हैं, है ना? कईयों की आदत होती है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कई फैमिलीज में ये तनाव का कारण होता है, दीदी फलाना व्यक्ति बोलते ही जाता है। तो चेक कर लीजिए, मेरी वाणी काली हो जाएगी, ऐसा कोई है क्या? मेरी कैसी है? ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है, लिख लीजिए, कम बोलना है, मतलब जहां आवश्यकता है वही बोलना है, धीरे बोलना है। कईयों का आवाज इतना तेज होता है सुनने वाले को लगता है कितना झगड़ा करते हैं, पर फिर बोलते हैं अरे दीदी क्या करूँ, मेरा आवाज ही बड़ा है। तो वॉल्यूम को क्या करना है? कंट्रोल। और मीठा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आज से लक्ष्य बनाइए जितना हो सके मीठा प्रेम से बात करके काम निकलवाना है। कई कहते हैं दीदी प्यार से करो ना बात, तो लोग काम करते नहीं, सुनते नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी का काम कब अच्छा करके देंगे? जब वो प्यार से बोलेगा तब, या 2-4 डांट लगा के बोलेगा तब? कब अच्छा करेंगे?
प्यार से। तो जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फलाना व्यक्ति प्यार से बोले तो काम करेंगे, तो लोग भी तो ये सोचेंगे ना ये प्यार से बोले तो सब कर देंगे। तो कोशिश करो आज से मेरे बोल कैसे होना चाहिए जिससे सुनकर दूसरों को खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले, टॉन्ट नहीं मारना, दुख नहीं देना। कई लोग ऐसा बोलते बस सुनने वालों का तनाव बढ़ता ही जाता है। चेंज करना अगर ऐसा है तो हम ये नहीं कह रहे एक ही दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे आप अपने बोल को सुधारने की प्रैक्टिस करेंगे तो वाणी में क्या आ जाएगी, मिठास। ठीक है, हम आपको एक अनुभव सुनाते गुजरात का। हमारे मैक्सिमम शिविर गुजरात साइड में हुए, वहाँ का अनुभव सुनाते। एक बच्ची थी 10 साल की, बहुत प्रेरणा मिलेगी, सुनिएगा। उसकी माँ आती थी शिविर में, उसने सारी सभा में अनुभव सुनाया जैसे आप लोग सुनाते हैं ना, कि दीदी मैं हमेशा अपनी बेटी से गुस्से से ही बात करती थी। अब 10 साल की बच्ची, तो माँ ने कहा कि जिस दिन मैंने सुन लिया शिविर में मीठा बोलकर काम करना है, तो बोले मैंने सुबह ही सोच लिया था कि आज सुबह से रात तक मैं अपनी बच्ची को प्रेम से बात करके काम चलाऊंगी। तो उसकी माँ ने सारी सभा में अनुभव सुनाया कि दीदी जब प्यार से बात करी तो रात को 10 साल की बच्ची माँ को आकर कहती, माँ आज जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि तुम मेरी माँ हो। ये होता है बोल। बोल के द्वारा रिश्ते मीठे बन जाते हैं और बोल ये जो संबंधों में कड़वाहट होता है। तो चेंज करना है या सिर्फ सुनना है? कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा। तीसरा, क्या परिवर्तन करना? दृष्टिकोण का परिवर्तन। कई लोग होते हैं हर घटना में निराशावादी, पर आज से चेक करिए, कोशिश करिए हर घटना में आशावादी रहे। हर घटना में निकले सब ठीक हो जाएगा। माना कुछ बुरा भी हो रहा है ना अभी, चलो हो सकता है उस समय बुरा लग रहा है, मन में रखो ईश्वर सब अच्छा कर देगा। तो अच्छा सोचते ईश्वर अच्छा कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो आशावादी दृष्टिकोण माना दुख में भी सुख खोजना है। कई लोग होते हैं सुख है तो भी उसमें दुख ढूंढते हैं, है ना। जीवन के हर भरे हिस्से को देखना है, खाली को नहीं। प्राप्तियों को देखना है, क्या क्या है। कई हमेशा बोलते रहते ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, आशावादी दृष्टिकोण रखना माना दुख में भी सुख खोजना, प्राप्तियों को देखना, भरे हिस्से को देखना है और एक शब्द मुख पे रखना, ईश्वर सब ठीक कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा। इसको कहते हैं आशावादी। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन करना, लिखिए भावनाओं का परिवर्तन। शुरू दिन से बता रहे हैं हमें एक दूसरे के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। कैसी भावना? शुभ। तो चेक करो अभी इसी पंडाल में यही बैठे बैठे किसी के लिए भी अगर नफरत है, बदले की आग धधक रही है, ईर्ष्या है, आज उन सब भावनाओं को स्टॉप करके सबके लिए शुभ कामना। ये भी परमात्मा का बच्चा आत्मा है, चमकता सितारा है, इसने जो कुछ किया वो किया, ये सुखी रहे। भगवान इसका भला करना, ये स्वस्थ रहे, ये खुश रहे। ऐसी शुभ भावना रखने में हिम्मत तो रखनी पड़ती है, पर जो रखता है उसको फायदा होता है।
जो नहीं रखता उसको फिर हार्ट के ब्लॉकेज हो जाते हैं, क्योंकि नफरतें पाली, ईर्ष्या पाली, बदले की भावना हुई तो अंदर क्या होता जाता है, ब्लॉक बढ़ते जाते हैं। हम आपको बड़ौदा का किस्सा सुनाते, बड़ौदा शहर, वहाँ पर एक होम्योपैथी डॉक्टर आते थे, उन्होंने सुनाया सभा में, ये अनुभव इसलिए सुना रहे प्रेरणा मिले। और आप लोग भी जब अनुभव सुनाए, एक एक मिनट हम देते हैं ना आपको, तो ऐसा सुनाना जिसके आपने क्या होमवर्क किया और उससे अनेकों को प्रेरणा मिल जाए, ठीक है। तो वो डॉक्टर का अनुभव सुनिए। बोले दीदी, कई महीनों से एक पेशेंट लगातार मेरे पास आ रही थी, बोले दवा से ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं उसको देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया, चिढ़ गया कि तब ठीक नहीं होती तो क्यों आ रही है बार बार, डॉक्टर क्यों नहीं बदलती। पर डॉक्टर ने कहा, जब शिविर में मैंने सुना सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है, तो बोले मैंने एक प्रयोग किया कि वही दवा की पुड़िया जो कई महीनों से दे रहा था मैं उसको, वो मैंने दुआ शुभ कामना के साथ दी कि भगवान अब इस दवा से ये पेशेंट स्वस्थ हो जाए। और बोले आप चमत्कार मानेंगे दीदी, वो दवा कई महीनों से असर नहीं कर रही थी, जैसे ही मैंने शुभ कामना रखी कि पेशेंट स्वस्थ हो जाए तो वो दवा असर करने लग गई। माना इसको आप रियलाइज करो, हमारी सच्चे दिल की शुभ कामना में कितनी शक्ति होती है। दिमाग से नहीं कि दीदी ने कहा तो तेरा भी भला हो, ऐसे नहीं, दिल से शुभ कामना निकलना चाहिए सबके लिए कि ये भी आत्मा है, उस परमात्मा का बच्चा है, तुमने जो किया वो किया तो सुखी रहे, ठीक है। ऐसा तो नहीं तो क्या कहते हैं, जैसे को तैसा, ठीक है, पर ऐसा नहीं, हम बताएंगे वो कर्म फिलॉसफी में। तो परिवर्तन करें आज से अपनी भावना, और देखिए आपको कितना हल्का, कितनी शांति लगेगी सबके लिए शुभ सोचकर। नेक्स्ट बदलना है विचार। विचार विस्फोटक होते हैं, जिन्होंने विचार बदल लिए वो महान बने। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, विचारों ने तो बनाया। तो आज से कोशिश करो नेगेटिव विचारों को परिवर्तन करना है पॉजिटिव में। जैसे ही नेगेटिव आए तुरंत स्टॉप करना, कोई फालतू की बात आए तुरंत स्टॉप करना। और कैसे बदलेंगे, उसी समय शिविर के अंदर ये जो कार्ड दिए जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक इंजेक्शन, स्पिरिचुअल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को करने लगो, ये पॉजिटिव विचार है। तो इसको करते करते आपके जिंदगी में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। करके देख लेना, फालतू सोचने की आदत खत्म, और जो ये सोचते जाएंगे वैसा आपका जीवन बनता जाएगा। जैसा हम सोचते वैसा जीवन बनता जाता है। तो आज से विचार परिवर्तन, थोड़ा ध्यान रखना है बस सारा दिन, ठीक है। जैसे ही नकारात्मक आ रहा है, फालतू की बातें आ रही है, मन को मालिक बन के आज्ञा दो, स्टॉप, और बोलना ये सोच, ठीक है। अब हम आपको एक विधि बताते हैं। इन सब बातों को परिवर्तन करने की विधि क्या। अब एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस सुन लीजिए, फिर करेंगे। सुबह उठकर एक चिंतन करना कि परम पिता परमात्मा के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर, और परमात्मा की असीम शक्तियों का प्रकाश सुनहरे लाल रंग का। परमात्मा की शक्ति का कलर होता सुनहरा लाल। उसकी शक्तियों की लाइट
मेरे अंदर आ रही है और परमात्मा की शक्ति से मेरा स्वभाव बदल रहा है। कोई दुख चल रहा है तो सोचो परमात्मा की शक्ति से ये दुख सुख में बदल रहा है। परमात्मा की शक्ति से मेरी भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं। माना जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, किसकी शक्ति से हो रहा है? बोलिए किसकी शक्ति से? ठीक है, तो अभी हम 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन सबको सुबह उठकर करना है, तो आप चेंज अनुभव करेंगे। म्यूजिक अलर्ट होके बैठिए। चिंतन करिए, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूँ। परम पिता के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। उनकी शक्तियों का दिव्य प्रकाश सुनहरे लाल रंग का मुझ में प्रवेश कर रहा है। परमात्मा की शक्ति अपने अंदर प्रवेश होती देखिए और चिंतन करिए, परमात्मा की शक्ति से मेरा स्वभाव बदल रहा है, संस्कार बदल रहे हैं, दुख सुख में बदल रहा है, समस्याएं समाधान में बदल रही हैं, मेरी भावनाएं बदल रही हैं, मेरे विचार बदल रहे हैं। चिंतन करिए, परमात्मा की शक्ति से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। मेरे भीतर परिवर्तन हो रहा है। मैं बहुत अच्छी आत्मा हूँ, मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आंखें खोलिए। रोज सुबह उठ के परमात्मा से शक्ति भरेंगे तो कुछ दिनों में आपको महसूस होगा कि जो आपका नेचर है वो बदल रहा है, आपकी भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, दुख सुख में बदल रहे हैं, जीवन की समस्याएं किसमें बदल रही है? समाधान। पर किसकी शक्ति से? कैसे भरेंगे? बस सोचिए, मैं आत्मा इधर बैठी हूँ और ऊपर से परमात्मा की कौन सा प्रकाश आ रहा है? दिव्य प्रकाश। अब हम एक प्रश्न पूछते, ईमानदारी से जवाब देना। ये नहीं कि फलाने ने हाथ उठाया तो मैं भी उठाऊं। कई देखते हैं इसने उठाया, चलो मैं भी उठा लेती, ऐसे नहीं, ठीक है? अपनी इच्छा से उठाना। जिन जिन भाई बहनों के अंदर इस सभा में खुद को परिवर्तन करने का उत्साह आ रहा है कि दीदी कोई बदले या ना बदले, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम बदल जाएंगे आज से, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करने की करेंगे। जिसको ये हिम्मत है, ऐसा उत्साह है, वो उठाओ। वेरी गुड। सबने एक साथ उठाया, उससे मालूम, देखो हाथ उठाने की स्टाइल से भी पता चलता है। कहीं एकदम धीरे, फिर कहीं एकदम उठाते। एकदम उठाया माना बिल्कुल करेंगे, ठीक है? और धीरे धीरे उठाया माना
सोचेंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हिम्मत तो रखी, ठीक है, पर शुरुआत में एक आध सप्ताह 10 दिन शुरुआत में हो सकता है खुद को बदलने चलेंगे, आपको लोगों का सहन भी करना पड़ेगा, किसी की सुनना पड़ेगी, कुछ बातों का त्याग करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में थोड़ी मेहनत लगेगी, कुछ दिनों बाद अनुभव होगा मेरे बदलने से सब कुछ बदल गया। तो फर्स्ट स्टेप में सुनने के लिए, कुछ त्याग करने के लिए, किसी की सहन करने के लिए, अगर जो तैयार है कि दीदी हम सुन लेंगे, सहन कर लेंगे थोड़ा, जो तैयार है, जिसमें ये हिम्मत है, वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, फिर तो ताली बजाए। दूसरा क्वेश्चन, कब से करेंगे परिवर्तन? कई बोलते दीदी ये 10 दिन पहले शिविर सुन लें, कब से करेंगे? अभी से। ये अच्छा आंसर मिला। तो ये संकल्प करना, ऐसा नहीं कि यहाँ सुन लिया और घर गए तो वैसे ही बोल रहे। सबसे पहला आपके घर वालों को, आपके रिश्तेदारों को, दुकानों में, ऑफिसेस में परिवर्तन दिखाई दे। आज सबके चेहरे मुस्कुराते नजर आना चाहिए। ये परिवर्तन लोगों को लगे ना भाई अलविदा तनाव में जा रहे हैं, और अगर चेहरे तनाव वाले रहेंगे तो लगेगा इफेक्ट ही नहीं हुआ 3-4 दिन में। दूसरा परिवर्तन, घर वालों को लगे आपके बोल में मिठास आ जानी चाहिए, लगे कि हाँ कुछ बदले हैं, ठीक है। तीसरा, उनको लगे देखो इनकी भावनाएं कितनी अच्छी हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ सुन रहे हैं और वही बदले की भावना, वही कंपटीशन, वही नफरतें पाल रखी है। क्योंकि जैसी भावना आप रख रहे हैं वैसे वाइब्रेशन, वैसी एनर्जी उस व्यक्ति तक पहुंच रही है, ठीक है। तो देखो, सभी ये संकल्प करा कि हम कब से बदलेंगे? अभी से, आज भी नहीं, बस अभी, इसी घड़ी से। तो सारी सभा का एक ही संकल्प है। तो हम मुंगेर के अंदर आज खड़े होकर अग्नि को साक्षी मान के खुद को बदलने की प्रतिज्ञा करेंगे। जब वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उसमें वजन आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं ना दीदी बदल लेंगे, तो क्या होगा 2-4 दिन तो ठीक रहता है, फिर 5वें दिन बात आई तो हमने भी गुस्सा कर लिया, ठीक है, और सोचते कहाँ बदलें। पर अभी हम आपसे वचन दिलवाएंगे, और वो कब पक्का होगा? जब रोज सुबह उठकर उस बदलने की प्रतिज्ञा को आप क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, ये तो भूल ही जाएंगे। और रोज उस प्रतिज्ञा में परमात्मा से क्या भरेंगे? शक्ति। तो चलिए खड़े हो। सिंबॉलिक रूप में कुछ भाई बहन जिनको ड्यूटी दी वो आएंगे। ये फैन बंद कर दिए जरा स्टेज। चल, जिनको ड्यूटी दी वो आ जाए आगे। ये कैंडल्स अग्नि, हाँ, साक्षी मान के इसको हम प्रतिज्ञा करेंगे। हम ऐसे हाथ करेंगे, आप भी ऐसे करें और बोलिए। आइए चलें, एक तरफ भाई लोग आ जाए, एक तरफ है। ये सिंबॉलिक रूप में आपके सामने किसी को बुलाया, पर ऐसा सोचना आप खुद खड़े हैं और आपके हाथ में ऐसे कैंडल, इधर आ जाओ, इधर जला ले मोमबत्ती, उनको माचिस दोगे। चलिए इससे हाथ करें और हम बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे और खुल के बोलना, अंदर अंदर नहीं। आज से हम दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि हम खुद में परिवर्तन करेंगे। आवाज नहीं आ रही, जरा धीरे धीरे बोल रहे हैं। आज से हम अपने स्वभाव, बोलिए, संस्कार, भावनाएं, विचार, बोल, दृष्टिकोण,
सब में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे ही। मुझे अभी इसी घड़ी से खुद को बदलना ही है। खुद करेंगे परिवर्तन की शुरुआत। बहुत अच्छा, हाथ नीचे करें और खड़े रहे जरा। सारी सभा का मुंगेर में एक ही संकल्प है अगर, तो इसी सभा में अभी परिवर्तन का शंखनाद कर दे, कर दे, कर दे। तो जब ये शंखनाद हो, अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा दोहराते जाना और सोचना, ईश्वर की सुनहरे लाल रंग की शक्ति मुझ में बरस रही है। ईश्वर मुझे ताकत दे रहे खुद को बदलने की। चलो शंख बजा दो परिवर्तन का। ये म्यूजिक वाले भाई आप नहीं जाओ इधर उधर के। परिवर्तन का शंख बजेगा और सोचिए ईश्वर की शक्ति प्रवेश होगी। अभी थोड़ी देर बाद, अभी आप लोग खड़े ही रहें जरा, कुछ युवा भाई आएंगे, उनके हाथ में परिवर्तन की मशाल रहेगी। आप ये सोचना कि ये परिवर्तन की मशाल उनके हाथ में नहीं है, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और क्या परिवर्तन करना, उस समय गीत बजेगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात। तो आज से पुरानी विचारों को, दुख की बातों को, जो कड़वा बीत गया उसको परिवर्तन करके नए सुखद जीवन की क्या करनी है? शुरुआत। पुराना पिछला पकड़ के नहीं रखना, पुरानी स्मृतियां, कड़वा पास्ट, उसको परिवर्तन। ताली बजाकर मशालधारी युवाओं का स्वागत करेंगे। अब आप बैठ जाएं। परिवर्तन उत्सव गीत बजेगा। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ताली बजाकर मशालधारियों का स्वागत। सभी हाथ हिलाकर इनका स्वागत करें। ये आपको इसलिए सीन दिखाए जाते हैं कि जब भी जीवन में परिवर्तन की बात हो तो ऐसे याद रख लेना, शिविर में हमने मशाल लेकर अग्नि को साक्षी मान के खुद से परिवर्तन की प्रतिज्ञा की थी। सबके लिए जोरदार ताली बजा दें। तो सिर्फ मशाल नहीं ली, आज से क्या करना? दुख की बातों को, पुरानी कड़वी बातों को क्या करना?
पास्ट फुल स्टॉप। ताली बजा दे जोरदार। चलो सभी का जोरदार तालियां बजा देंगे। तो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या सुना हमने? क्या करना है? खुद को परिवर्तन। दूसरा पॉइंट हम बताते हैं जब तक ये लोग निकलेंगे। दूसरा पॉइंट लिखें आप सभी। विल पावर बढ़ानी है तो सब कुछ परमात्मा को विल करना पड़ेगा। विल कर देते हैं तो मनोबल को इंग्लिश में कहेंगे विल पावर। ठीक है, क्या विल करना? कहने में हम लोग क्या गाते हैं? आरती करते तो प्रभु तन मन धन सब तेरा, और करते क्या है? मुसीबत आई तो तेरा बाकी मेरा। तो एक ही शब्द तनाव पैदा करता है। जब मेरा 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 कहते तो तनाव हो गया, और करा प्रभु तेरा, एकदम हल्के हो जाएंगे। कई सोचते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दीदी सब प्रभु हवाले कर दिया तो क्या कर्म नहीं करे बैठ जाए? इसका ये मतलब नहीं है। ट्रस्टी भावना से जीवन जीना है। जैसे ट्रस्टी लोग होते हैं ना, क्या होता है? भाई लोग ज्यादा समझते हैं। ट्रस्टी लोग हर काम को जिम्मेवारी से निभाते हैं, पर किसी भी चीज में उनका अटैचमेंट, ममत्व नहीं होता, मेरापन नहीं होता। उनको लगता है ये सब चीजें किसकी है? ट्रस्ट की है। मैं तो ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। पहले समझ गए ट्रस्टी? तो ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? कारोबार करना, धंधे करना, संबंध निभाना, बच्चों को संभालना, पर इन सब चीजों का अल्टीमेट जिम्मेवार परमात्मा है। मैं उसकी तरफ से ट्रस्टी अपॉइंटेड हूँ। सारी चीजों का क्या हूँ? ट्रस्टी। ट्रस्टी माना सब कुछ करते भी अटैचमेंट, ममत्व न रहे। मेरा, जैसे मेरा कहा ना, तनाव होने लगता है। क्या क्या कहते हैं? मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरे संबंध। पर बुद्धिमान मनुष्य अगर हम हैं तो सोचना चाहिए, जब हम इस संसार में आए थे तो ये शरीर भी साथ नहीं लाए थे। और जिससे आज हम अपना कह रहे हैं मेरा तन, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा नाम, मेरी पोस्ट, ये सब हमारा है काम। आंख बंद होते ही ये सब कुछ छोड़ के जाना है। करोड़ भी कमा लो, एक सुई भी साथ नहीं जानी। कितना भी सम्मान हो जाए, पद, पोजीशन, सब छोड़ के जाना है। तो कैसे जीना है? प्रभु सब कुछ तेरा। ट्रस्टी भावना से जीवन जीना माना ईश्वर को समर्पित करते हुए जीना। जो ट्रस्टी भावना से जीते, आज से कोशिश करो, सबको देखो। परिवार संभालने के लिए मैं ट्रस्टी हूँ, संबंध निभाने में ट्रस्टी, ठीक है, धंधा करने में ट्रस्टी। अल्टीमेट जवाबदार कौन? परमात्मा। जो ट्रस्टी भावना से जिंदगी जीते उनकी आयु बढ़ जाती है। ठीक है, हम आपको एक टैबलेट बताते हैं
वो आध्यात्मिक टैबलेट खाकर रोज सोएंगे तो नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। आज का सबसे पहला होमवर्क, आपको बहुत शांति की नींद आएगी। देखिए, रोज रात को सोने के पहले विटामिन टी, टी माना थैंक्स, ये गोली खा के सोनी है। माना ईश्वर को क्या देकर सोना? धन्यवाद। सुनिए कैसे सोना बताते। जो भी सारा दिन आप कर्म कर रहे हैं, ट्रस्टी बन के करिए, और रात को जो भी कर्म के परिणाम निकले, हार, जीत, निंदा, स्तुति, वो सब किसको अर्पित कर दो? ईश्वर को। कि जो आपने करवाया उसके लिए आपको धन्यवाद। शिकायत नहीं करना, आज ये नहीं दिया, आज ये नहीं। परमात्मा जो दिया, जो करवाया, हार, जीत, निंदा, स्तुति, प्रॉफिट, लॉस, सब आपको अर्पित। मैं तो ट्रस्टी हूँ, पर ईमानदारी से काम करना, मेहनत करना, उसके बाद अर्पित। और फिर